हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज से ज्योग्राफी की क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं। उत्तम बैच प्रारंभ हो रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर दोनों के लिए। सेकंड पेपर के लिए एसएसटी और ज्योग्राफी की क्लासेस आपके लिए रेगुलर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज से उत्तम बैच न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। पहले पढ़ लेते हैं हम सामान्य भूगोल का परिचय, यानी भूगोल का परिचय। तो भूगोल की बात करें तो भूगोल जो शब्द है वो जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है बॉर्डर। क्या है? बॉर्डर। तो इसका संपूर्ण अर्थ हो जाता है पृथ्वी का बॉर्डर। तो ये हमने सामान्य परिभाषा है, सीधा सीधा अर्थ है भूगोल का जियोग्राफी। भूगोल जियोग्राफी शब्द से बनाया अंग्रेजी के। तो सामान्य भूगोल की बात करें तो भूगोल के नामकरण और इसके विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय सबसे पहले यूनान के निवासियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? यूनान वासियों को दिया जाता है। भूगोल को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किसने किया था और नामकरण किसने किया था? यूनान वासियों ने। बात करें तो हेकेटियस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है परिभाषा। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडोडस, ये पुस्तक कौन सी थी? जस पीरियोडोडस। इसके अंतर्गत जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। क्या अर्थ है? पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियोडोडस का क्या अर्थ हो जाता है? पृथ्वी का वर्णन में सबसे पहले सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों के क्रमबद्ध समावेश, ये जो भौगोलिक तत्व है उनका क्रमबद्ध समावेश किया था। कौन सी पुस्तक में? जस पीरियोडोडस। तो जस पीरियोडोडस किसकी पुस्तक है? हेकेटियस की पुस्तक है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में, यानी इसका अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब दी गई थी? 19वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण, किसके? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में भूगोल की परिभाषा निकल के आई कि भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसकी दो विचारधाराएं थी। कितनी विचारधाराएं थी? दो। सबसे पहली विचारधारा आती है संभववाद। कौन सी आती है? संभववाद। और दूसरी है निश्चयवाद। आपको दोनों को ध्यान रख लेना है, संभववादी विचारधारा और निश्चयवादी विचारधारा। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी मनुष्य कौन होता है? मनुष्य क्या है? अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। संभववादियों के अनुसार वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यानी प्रकृति ने जो भी चीज़ें हमारी प्रदान करनी है उनकी अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य अपने उपयोग में ला सकता है। इस विचारधारा के प्रतिपादकों की बात करें या समर्थकों की बात करें तो उनमें भूगोलवेत्ता आते हैं विडाल डी लावलास और फेब्रे का नाम सबसे प्रमुख लिया जाता है। तो संभववादी विचारधारा के समर्थक विचारक कौन से? विडाल डी लावलास और फेब्रे ने किसका समर्थन किया था? संभववादी विचारधारा का। दूसरी विचारधारा आती है निश्चयवादी विचारधारा। इसके अनुसार मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। यानी यह विचारधारा कहती है कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता है, यानी उसको स्वतंत्रता नहीं, बहुत कम स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों की बात करें तो इनमें भूगोलवेत्ता आते हैं कार्ल रेटर, रेटजेल, जो कि नवीन निश्चयवाद का संस्थापक था। ध्यान रखना, नव निश्चयवाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद दोनों, नवीन निश्चयवाद कह सकते हैं या इसको नव निश्चयवाद भी कह सकते हैं। तो नव निश्चयवाद, नवीन निश्चयवाद के संस्थापक कौन थे? रेटजेल। तो नव निश्चयवादी विचारक है रेटर, रेटजेल, एलन सैम्पल और हंटिंगटन। इन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया था। आइए अब भूगोल के जो जनक हैं, भूगोल से संबंधित जनक, तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल के जनक की। तो इसका सबसे पहला नाम आता है हेकेटियस। जस पीरियोडोडस पृथ्वी का वर्णन इसलिए पुस्तक लिखी थी। तो हेकेटियस को भूगोल का जनक यानी भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक
यानी वर्तमान जो भूगोल है उसके जनक कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट माने जाते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थेनीज, यानी भूगोल को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया था? एरेटोस्थेनीज है, तो इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज को। जियोग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक, यानी जियोग्राफी जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो एराटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रस्ताव रखा था। भौतिक भूगोल के जनक की बात करें तो पॉलीडोनियस। कौन है? पॉलीडोनियम, जिन्होंने भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल के जनक की बात करें तो कार्ल ओ सावर सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स और एनेक्सीमेंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम, इंपॉर्टेंट है। विश्व के ग्लोब के निर्माता कौन थे? तो मार्टिन बेहम थे। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्जीमेंडर, एनेक्जीमेंडर को माना जाता है। एनेक्जीमेंडर कौन थे? विश्व मानचित्र के निर्माता थे। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, भौगोलिक जो विश्वकोश है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी स्ट्रैबो के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्ट्रैबो के द्वारा। भौगोलिक विश्वकोश का रचना करने वाले कौन थे? स्ट्रैबो। तो ये सारे के सारे जनक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहले भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक, जियोग्राफी शब्द का जनक कौन था? एराटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का जनक, यहाँ से तो ये क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ विश्व मानचित्र के निर्माता कौन से? सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बनता है। भूगोल के विश्वकोश का रचनाकार कौन था? स्ट्रैबो। यहाँ से ये क्वेश्चन अब तक पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सारे के सारे जनक यहाँ पर आपके लिए कवर कर लिए। आइए अब भूगोल से संबंधित कुछ प्रवासों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों, भूतरातल के चित्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक ऐनी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना होता है। ये किसने कहा था? स्ट्रैबो। ये परिभाषा किसने दिया? स्ट्रैबो ने। दूसरी परिभाषा आती है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये कहा था कैलिडियस और टॉलमी ने। ये कहा था भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, कैलिडियस और टॉलमी ने कहा था। इन्होंने विश्व का मानचित्र भी तैयार किया था टॉलमी के द्वारा। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने कहा था पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता प्रदान करना, उसके साथ साथ समस्त लक्षण, घटनाओं, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन करना भूगोल के अंतर्गत आता है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने के का स्थान है। ये परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है। ये किसने दी थी? आर्थर हम्स ने। आर्थर हम्स ने कहा था भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। सीधी सीधी सरल परिभाषा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए यहाँ पर हमारी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की क्लासेज भी प्रारंभ हो चुकी हैं। पॉलिटिकल की क्लासेज हमारी चली रही थी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री का चल रहा था। अब आपकी ज्योग्राफी की क्लासेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जल्द से जल्द हम इंडिया जीके की क्लासेज भी शुरू करेंगे। पहले सामान्य भूगोल को कराएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका ब्रह्मांड, उसको भी कवर करेंगे। सामान्य भूगोल को पढ़ने के बाद में हम इंडिया जीके को पढ़ेंगे भूगोल के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।